क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑन नंबर। नंबर्स पर हम लोग इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस सब के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन सा नंबर होता है कभी कभी भुला जाता है, इसीलिए हम लोग इसको जो है ना एक टिक बना लेते हैं कि NEW न्यू OLD ओल्ड PCC न्यू ओल्ड PCC। इसमें क्या क्या सा नंबर आएगा देखिए। एन का मतलब हम लोग बचपन में पढ़े हैं नेचुरल नंबर है ना, इवन नंबर, होल नंबर, उसी तरह से ओ से इससे पूरा रखिएगा ऑड नंबर। आगे हम बताते हैं आपको PCC के बारे में भी। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करने चलते हैं। ये ऐसे ही लिख दिया आपको हम। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, कैसे क्या इस नंबर सब के बीच में क्या रिलेशंस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। इसका सिंबल n से हम लोग देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर फर्स्ट नंबर में आ गया। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो हम लोग का काउंटिंग का नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, ये सारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हुआ ये हम लोग माइंड में रखेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर को हम लोग, इवन है ये, इवन नंबर को हम लोग ट्वाइस ऑफ n से जानेंगे। अर्थात नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारा इवन नंबर बन जाएगा। जैसे कि देखिए आपको नेचुरल नंबर पता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 आएगा। इस तरह से हम लोग का सारा हो गया इवन नंबर। अब तीसरा नंबर में हम लोग का ऑड नंबर भी जानना चाहिए। इवन नंबर अगर जान गए तो ऑड नंबर भी जानेंगे हम लोग। ODD ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो मेरा होता है, इसको सिंबल जो है सो आपको ऑड ही लिखिए, इसलिए कि 0 जैसा लगता है। तो सॉरी, ऑड को क्या कहेंगे? तो ऑड नंबर जो होता है ना, जैसे इवन नंबर हम लोग निकाले हैं 2n, अगर इस 2n नंबर इवन नंबर में से 1 घटा दिया जाए 1, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल, ये मेरा 2n आया हुआ है, इसमें से 1 घटा देंगे, माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया 9। ये सारा ऑड नंबर बन रहा है, ये सारा मेरा ऑड नंबर हो गया।
उसी तरह से आप फोर्थ नंबर में यहाँ पर लिखिए होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? W। ये जो है आपको 0 कॉमा टोटल नेचुरल नंबर, ये मेरा होल नंबर होता है। अर्थात इसको अगर डिटेल में लिखते हैं हम लोग तो 0 को इंक्लूड किए नेचुरल नंबर के साथ में। n का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते चल जाएंगे हम लोग होल नंबर। तो सारा में देखिए ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा ही डिफरेंस है। ये n अगर है तो ये 0 n है, अर्थात 0 को इंक्लूड कर लेंगे हम लोग तो होल नंबर हम लोग का मिल जाएगा। इवन नंबर में हम लोग नेचुरल नंबर को ट्वाइस करेंगे तो इवन नंबर हम लोग को मिलेगा। ऑड नंबर में ट्वाइस करने के बाद डिफरेंस एक माइनस करना पड़ेगा आपको, तो ऑड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कितना चीज़ समझ में आ गया है? जैसे कि NEW लिखे थे हम, न्यू में आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया, ई का मतलब इवन नंबर समझ में आ गया, W का मतलब होल नंबर समझ में आ गया, और ऑड नंबर जब हम लोग लिखे थे ओल्ड लिखिए या और लिखिए, कोई भी याद रखने के लिए अपना हिसाब से करिएगा। ऑड नंबर के बारे में भी जान लिए हम लोग। OLD लिखे थे यहाँ पर हम लोग, न्यू ओल्ड को हम लोग ऑड समझेंगे। ठीक है, ऑड नंबर, ये होल नंबर, ये इवन, ये नेचुरल। ठीक है, ये सब ऐसे ही याद रखने के लिए है ये, कि हमको वो नंबर्स हमारे माइंड पर से ना उतर जाए कहीं। लेकिन आप नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर समझ गए। बोर्ड को मिटाना पड़ेगा थोड़ा। हम लोग PCC लिखे थे, PCC में कौन कौन सा नंबर आया? PCC ये हम लोग को हो जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम। ये हो जाएगा कंपोजिट, और ये हो जाएगा को प्राइम। ठीक है, ये नंबर सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए लिखते हैं। 5 नंबर में हम लोग हैं, 4 वहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर में थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे हम लोग। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसा नंबर जिसमें किसी भी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगे, या 1 से तो लगता ही है हर एक नंबर में। तो प्राइम नंबर क्या होता है? एनी नंबर नॉट divisible, any number not divisible by other number except itself and 1। अर्थात कोई ऐसा नंबर जिसमें हम लोग किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सके, वो अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है, या 1 से तो सारे नंबर में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल्स प्राइम नंबर का क्या दीजिएगा? जैसे कि 2 हो गया, प्राइम नंबर है, अपने आप से भाग लगेगा, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से हम लोग का नंबर है। अब इसको आप लोग ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये ऑड नंबर हो गया, इसमें एक इवन नंबर भी इंक्लूड हो गया है, तो ये प्राइम नंबर हो गया आपका। उसी तरह से
6 नंबर में हम लोग जान लेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, बस उस तरह से जैसे इसको डिफाइन किए हैं उसी तरह से पहले इसको डिफाइन कर लेंगे। एनी नंबर which is divisible by other नंबर, अर्थात ये ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसमें दूसरे नंबर से भाग लगेगा, अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग एग्जाम्पल्स में लिखेंगे, जैसे कि 4, 6, 8, 9, इस तरह का नंबर जो होता है ये सब कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 2 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। कोप्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर, अगर 2 नंबर का HCF 1 हो, इफ HCF of 2 number is 1, then if HCF of 2 number is 1, then they are called co-prime of each other, ठीक है, co-prime of each other। एग्जाम्पल्स जैसे कि लीजिए 9 and 7, इसका HCF क्या होगा, ये इम्प्लाई करता है HCF इक्वल टू 1, इस दोनों के बीच का HCF जो निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब को प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह से अदर एग्जांपल ले सकते हैं आप, 5 and 2, 3 and 7, 17 and 15, इस सब का HCF क्या होता है 1, HCF 1, HCF 1, H का मतलब HCF समझ लीजिएगा, क्योंकि यही HCF यहाँ पर भी लिखना चाहे हैं हम सब, इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। उसी तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी फ्रैक्शन में भी है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में हम लोग सबसे पहले बच्चा की तरह बांटेंगे हम लोग फ्रैक्शन को 2 भाग में। फ्रैक्शन एक हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, एक हो जाएगा अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डी सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में
क्या होगा, डी डिफरेंट। अब डी के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में बताए हैं। डी का मतलब आप लोग समझिएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अर्थात कोई भी नंबर जो हम लिखते हैं 1/2 तो इसको नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डी का मतलब डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिखे हैं शॉर्टकट में लिखने के लिए, याद रखने में आसानी होगा इसलिए डी लिखते हैं हम लोग। डी सेम डी डिफरेंट अर्थात अगर 2 या 2 से 4 नंबर है फ्रैक्शन में, उसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ये सब बच्चा क्लास में पढ़ाई होता है। एग्जाम्पल्स लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1/17 दिए आप, कॉमा 3/17 दिए, कॉमा 5/17 दिए। इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम। ये देखिए, ये इस रो को देख लीजिए आप नीचे में, ये डिनोमिनेटर सेम है, डी सेम। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना मन से। 5/13, 7/13, 8/13। इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से नीचे का सेम रखना है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 18/5, 19/5, 17/5। डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ, डिनोमिनेटर डिफरेंट। इसी एग्जाम्पल से बना लेते हैं। डिनोमिनेटर को डिफरेंट करना है। मान लीजिए 1/17 है, ये 3/17 है। 17 को चेंज कर लेंगे हम लोग, कुछ दूसरा चीज़ दे देंगे। ठीक है, मान के चलिए 14 दे दिए। ये 5 है, 17 है, दो डिफरेंट हो गया है, इसको भी डिफरेंट कर देते हैं, 19 कर दिए। कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है सब, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, इसी से बनाइए ताकि समझने में आसानी हो आपको। 5/13 है, रख लेते हैं। 7/9 कर दिए, डिफरेंट हो गया। 8/5 कर दिया, डिफरेंट है डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और लेना चाहते हैं और बना लीजिए। 8/5 है, रख लेते हैं। 19/6 कर दिए इसको, 17/7 कर दिए। डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा अगर आप लोग को। तो फिर फ्रैक्शन को दूसरा टर्मिनोलॉजी भी जानेंगे हम लोग। ये लाइक अनलाइक टर्मिनोलॉजी है। अब हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में चलेंगे। मिटा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग लाइक अनलाइक में बांट दिए फ्रैक्शन को, उसी तरह से फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर में भी बांट सकते हैं। फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर में भी बांट सकते हैं हम लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। जिसका डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही हुआ कि प्रॉपर का मतलब होता है कि हमेशा डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन n होना चाहिए। n का मतलब यहाँ पर नोमिनेटर हो जाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज लेस दैन और इक्वल टू नोमिनेटर। ठीक है, तो दो बात हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए नोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा लेस होना चाहिए नोमिनेटर से। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, n का मतलब
न्यूमेरेटर, ठीक है, n/d के फॉर्म में समझिए इसको। पिछले वीडियोस में हम ये सब डिस्कस किए थे। n/d, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बचपन से जानते हैं हम लोग, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स इसका लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, रियल में वो फ्रैक्शन टाइप का होना चाहिए, मिक्स्ड में नहीं जाना चाहिए वो। प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा, जैसे कि 1/12 डिनोमिनेटर ग्रेटर है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, 3/3 से बढ़ा दीजिए 5। उसी तरह से आप 3 से बढ़ा दिए, आप यहाँ पर 5 ले लिए तो 5/5 से बड़ा नीचे में देंगे। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए नोमिनेटर से, अर्थात नोमिनेटर ऊपर वाले होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाले। इससे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाना चाहिए। इसी को मान लीजिए 12/5 दे दिए, ये जो है डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हुआ, लेस हो गया। 5/3 दिए, डिनोमिनेटर क्या हुआ, लेस हुआ। 7/5 दिए, डिनोमिनेटर क्या हुआ, लेस हुआ। डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो गया है नोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इक्वल टू भी हो जाएगा तो पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात कोई अगर लिख देगा 2/2, ये कौन सा फ्रैक्शन में जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल टू नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इक्वल टू नोमिनेटर हो गया, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। लेकिन इसको फिर हम लोग इंटीजर में लेके जा सकते हैं, कट जाता है, इसलिए ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में हम लोग को इसको अगर कोई पूछ देगा तो इसको हम रखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर लेस में आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जब नोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको 5 को 5 लिखिएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 5 2 या 10, 10 2 12 हो जाता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं बचपन में, मिक्स्ड में चल गया ये। इसी तरह से इसको लिखेंगे अगर 3 1 जा 3 और 2 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 1 जा 5 2 7, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। जो इस तरह से लिखा जा सके उसे मिक्स्ड नंबर कहेंगे, क्योंकि इसमें होल नंबर भी आ गया और फ्रैक्शन पार्ट भी आ गया। होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों जब जिसमें आ जाता है वो मिक्स्ड नंबर हो जाता है, इसमें दोनों ही चीज़ रहेगा। तो मिक्स्ड नंबर का टर्म भी हम लोग याद रखेंगे। फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम लोग बांट दिए। अब आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसको मिटाते हैं। सी 3 ठो सी याद रखिएगा। इसको कहेंगे COMPOUND, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत जानना चाहिए इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहला डिस्कशन करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। और ये सब आसान है, इसमें ज़्यादा थ्योरी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें चलिए कंपाउंड फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक। इस सब का एग्जाम्पल से समझने में बेहतर होगा। कंपाउंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है। अर्थात इसको देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में, कंपाउंड फ्रैक्शन जैसे कि 1/2 ऑफ 3/4 कोई लिखे, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1/2 ऑफ का मतलब गुना होता है और 3/4
ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 2/3 ऑफ 5/7 क्या हुआ, इसका मतलब 2 × 5, सॉरी ये 2/3 था, ऑफ का मतलब गुना और 5/7। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, 3/4 ऑफ 17/19, इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 17/19। ये कंपाउंड फ्रैक्शन हुआ, अर्थात ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, ऑफ लग गया फ्रैक्शन। डिफाइन करने के लिए कोई बोल दे अगर इसको, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज कंपाउंड फ्रैक्शन, is called as compound fraction। ठीक है, समझ गए होइएगा, अपने से भी डिफिनेशन बना सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, बस इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं, जैसे हम लोग ऑफ लगाए हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये सब टर्म है, इस टर्म का मतलब माइंड में रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल्स देखिए। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है 1/2, इसमें कोई नंबर से डिवाइड कर दिए, यहाँ नोमिनेटर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि 5 ऊपर में दे दिए और नीचे में हम दे दिए 7/9। ये पार्ट जो है ये फुल्ली अपने आप में एक फ्रैक्शन है, अर्थात नोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, उसमें किसी नंबर से डिवाइड कर दिए, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है, 3 के डिवाइड में भी 1 है, ये फ्रैक्शन को हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब ये हो गया। ये 5 है, 5 के नीचे में 1 है, अर्थात किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिए, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। आप तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि 3/4 डिवाइडेड 5/7, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन डिवाइडेड फ्रैक्शन, ये था फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में दिया ये, और ये फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो गया, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाया। अर्थात इसमें हम लोग या तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कोई एक फ्रैक्शन होता है, और बोथ दोनों भी हो सकता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होगा, और बोथ दोनों भी फ्रैक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम उस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिए हैं, नहीं समझ में आया तो एक और ले लीजिए, 1/2/3/5, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, यहाँ ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिवाइडेड फ्रैक्शन हो गया तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। चलिए, बोर्ड भर चुका है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। CONT कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, इसको भी एग्जांपल से समझिए। जैसे कि 1 + 1/2 लिखे हम, इसमें फिर एक फ्रैक्शन अगर ऐड हो गया, 3 मान के चलते हैं 4, अब यहाँ पर 4 जो आया, 4 में फिर कोई फ्रैक्शन ऐड हो गया 5/7, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है अपने आप में फ्रैक्शन एक सीरीज में बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से अगर इस टाइप का अगर फ्रैक्शन मिले तो इसको हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे। आप इस चीज़ को ऊपर में अगर डाल देते हैं तो वो भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स लीजिए, मान के चलिए 2 + 3/4 + 5/6 +
7/9। आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। अगर ये जैसे हम लोग डिनोमिनेटर में डाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर की जगह पर हम लोग नोमिनेटर में भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, इसको अगर हम 1 प्लस ऊपर में लिखते हैं 2 प्लस 3/4 प्लस 5/7 बाय कुछ भी 9 दे दीजिए। ये नोमिनेटर पार्ट में इस टाइप का आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में इस टाइप का था। ये भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हुआ। आप कहिएगा कि एक बार नीचे में डालते हैं एक बार ऊपर में डालते हैं, हम दोनों जगह पर भी डाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इसी से बना लेते हैं हम लोग 3/4 प्लस 5/7 प्लस 9/8 इस टाइप का लिखें। इसके डिवाइड में हम लोग दे दिए 2 प्लस 3/4 प्लस 19/17 प्लस 2/3। ये भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन हुआ। आप हमेशा याद रखेंगे प्लस जहाँ पर दिए हैं प्लस को हटा के आप माइनस भी दे सकते हैं, अर्थात प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। लिखने का तरीका अगर इस टाइप का हो तो ये सब माइनस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा प्लस है तो सारा प्लस ही रहेगा, कहीं पर प्लस भी रह सकता है कहीं पर माइनस भी रह सकता है। ये सारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स नंबर के बारे में आप लोग को हम थोड़ा सा बता ही दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन एक अपने आप में एक अलग छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। क्लोज।